नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है, जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक भी नहीं हिल सकता, तो जो कुछ हम करते हैं भगवान ही कराते हैं, फिर हमें पाप क्यों लगाना चाहिए? जो प्रार्थना करने से पाप हट जाता है, क्या मन हट जाए, प्रसन्न, चार बातें पूछी है। खास बात ये है, भगवान की वजह बिना कुछ भी नहीं होता, तो जो हम करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, फिर उसका पाप लगता है क्यों? हमारे को पाप लगे तो भगवान को ही लगे, क्यों? भगवान ही कराते, हम क्या करें? हम तो हाथ की बात नहीं है। ये प्रश्न है। तो भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हिलता है, हिलाता है, हिलता लिखा है, हिलाता लिखा है, हिलता है। तो आपसे आप होता है, वो भगवान की मर्जी से होता है। आप करते हो, भगवान की मर्जी से नहीं होता है। वो आप करते हैं, पत्ता हिलाते हैं, तब हिलाते हैं, तब वो भगवान की मर्जी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। जो हिलता है आपसे आप बिना किसी के किए स्वतः जो होता है, वो भगवान की मर्जी से होता है। हम करते हैं, वो भगवान कैसे कराते हैं? इस बात के ऊपर उत्तर दे दो, विशेष विस्तार से कहेंगे। पत्ता भी नहीं हिलता लिखा है, क्यों नहीं लिखा? पत्ता भी नहीं हिलाता है। हिलता हिला रहा, हिलना नहीं, हिलना दो चीज है। हिलना है वो तो भगवान की मर्जी से है, पर हिलाते हैं तो वो आपकी मर्जी हुई, वो भगवान की कैसे मर्जी हुई? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता कोई भी, तब तो कहते हैं भगवान की मर्जी से करते हैं हम काम। हिलता लिखा है भाई। हिलता और हिलाता दो है, हमारी आशय है। एक हिलना, एक हिलाना। हिलना है वो आप साफ होना है, अरे हिलाना है वो अपना करना है। आप साफ जो होता है, वर्षा होती है, कहीं घाम पड़ता है, कभी जलवायु चलती है, कहीं गर्मी पड़ती है, कभी ओला गिरते हैं, कभी भूकंप हो जाता है, कभी महामारी आ जाती है, कभी कई भूकंप आदि हो जाते हैं। ये है होना, और हम करते हैं। ये भगवान का होना का है, वो करना हुआ नहीं भाई। होना और करना दो चीज है, हमारा से ये है। ये होने में है कि करने में है? बताओ। करना और होना दो चीज है। ये बात आई नहीं वैसे हाल में। बोलो। शाम को तो वो मिलेंगे नहीं, इसलिए प्रश्न करना है, इसलिए हमने रख दिया। वो है कि नहीं यही पता नहीं है क्या? आ जाओ, याद नजदीक आ जाओ। होना है तो होना है, और एक करना है। एक करना है, एक होना है, दो बात है। तो जो होना है वो भगवान की मर्जी से होता है। आप करते हैं तो वो तो भगवान की मर्जी नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। इस बात पाप पुण्य आपको लगेगा। आना होना ये तो एक करना दो है ना। ठीक है ना? ठीक है। नारायण नारायण नारायण। अब देखो, ध्यान दे के सुनो। करना है वो अगर भगवान की मर्जी पर छोड़ दे तो शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, गुरु निरर्थक हो जाएगा,
शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। मत करो ये कहा निरर्थक हो जाएगा, सब शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। बढ़ाई शिक्षा सब की सब सपट हो जाएगी। कहाँ करो बताओ? तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये विधि और निषेध वाक्य कहाँ लागू होगा? जब भगवान ही कराते हैं सभी, तो विधि और निषेध कहाँ लागू होगा? ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कहाँ होगा? शास्त्र सब निरर्थक, गुरु सब निरर्थक, शिक्षा सब निरर्थक, व्याख्यान सब निरर्थक, आज्ञा देना निरर्थक, सब शास्त्र सब निरर्थी हो जाएंगे। अगर ये मान लिया जाए हम करते हैं वो भगवान ही कराते हैं, तो साक्षा किसको दोगे? शिक्षा किसको देंगे? और ऐसा करो और ऐसा न करो ये किसको कहेंगे? कैसे कहेंगे? शास्त्र निरर्थक, गुरु निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, पढ़ाई निरर्थक, सब निरर्थक। मनुष्य पढ़ाई नहीं रहेगा, पशुता आ जाएगी। पशुओं को जो होता है वो क्या होता है? पशुओं को नहीं कहते ऐसा करो और ऐसा मत करो, पशुओं को नहीं कहा जा सकता। पशुओं तो डंडे से गए तो वो कर देते हैं, कहना थोड़ी करते हैं। पशु पढ़ा आ जाएगा, मनुष्य में सर्वथा। इसका उत्तर दो। हम जो करते हैं भगवान की मर्जी से करते हैं, तो पशुपना आ जाएगा ना, शिक्षा किसको दी जाएगी? ऐसा करो ऐसा मत करो किसे कहा जाएगा? तो ये होने में नहीं है, ये करने में है। करना और होता है, होना और होता है। जोधपुर में कई वकील इकट्ठे हुए, पढ़े लिखे, उन्होंने ये बात कही कि भगवान ही कराते हैं। तो मैंने भाई करना और होता है, करवाना है। तो समझ में बोले कि शब्द चातुर्य आपकी, ये आपकी शब्द चातुर्य है। अरे करते हैं वही होता है, जो होता है वो हम करते हैं। ये दो बात कैसे हुई? ये आपकी शब्द चातुर्य है। तो वकील कह रहे ना, शब्द चातुर्य नहीं है, करना होना दो है। जैसे खेती करते हैं, नफा करते हैं क्या? नफा नुकसान होता है। जैसे व्यापार करते हैं और व्यापार में नफा नुकसान होता है। करना और है, होना और है, दो विभाग है। शब्द चातुर्य नहीं है ये कि हम करते हैं वही होता है, जहाँ करते हैं वो नहीं होता है। करते हैं और तरह हो जाता है, और तरह करते हैं नफे के लिए हो जाता है नुकसान, करते हैं हो जाता है। करते हैं हो जाता तो सब का करना सफल ही होगा। व्यापार करते हैं नफे के लिए, क्या नफा हो जाता है? क्या नुकसान के लिए कोई नफा कोई व्यापार करता है? नफा हो जाता है कि नहीं? तो हो जाता अलग है, करता अलग है। ये शब्द चातुर्य है। व्यापार है, खेती है, आज जितना जो धंधा है वह धंधा करते हैं हम। और करना है वो तो है क्रिया। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। होना है फल और करना है क्रिया। तो गीता कहती है कर्मणि एव अधिकारस्ते, तेरा कर्तव्य कर्म के अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं। तो फल होता है, क्रिया करते हैं, करने का अधिकार है, फल में नहीं है। इस बात से माँ कर्म फल है, तो कर्म के फल का हेतु तो मत बन। ऐसे माते संगत अकर्मणी और अकर्मण्यता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चार बात बताइए। तो करने में तेरे को सावधान रहना चाहिए, होने में प्रसन्न। ये दो बात याद कर ले, भाई बहनों से कहना है, ये दो बात याद कर लो। एक करना और एक होना। करने में सदा सावधान रहना चाहिए। करना चाहिए वही करे, न करना चाहिए वो नहीं करे। और होने में प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। दवाई लेते हैं तो दवाई लेना है, अब ठीक होना बैठी नहीं होना है। दवाई लागू मुझे ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो जाए, दवाई लेते हैं। ये अंग्रेजी कहते नहीं, वो तो जहर हो गया, रिएक्शन हो गया, ये हो गया है, करते हो। दवाई का जो फल होता है वो करते हैं क्या?
भोजन करते हैं, कुपित कर लिया, फिर हो जाता है बुखार, तो वो होना है और काम करना है, वो करना है। कुपित करते हैं, दंड होता है। पथ्य पालन करते हैं, फिर ठीक होता है। ऐसे पुण्य करते हैं, स्वर्ग आदि होता है। पाप करते हैं, नरक होता है। होना और फल दूसरा, होना अलग विभाग है और करना का विभाग अलग है। क्या नरकों में ये काम कोई करता है जान करके? नरकों में जितने प्राणी पड़े हैं, जितने कैद में पड़े हुए हैं, वे करते हैं अपनी मर्जी से। और कैद नरक होता है बिना मर्जी के। ये बिना मर्जी के होता है, वो होता है। और वो काम पाप करते हैं, दो विभाग है। पाप करे, पुण्य से फल में संति, पुण्य नेचंती मानव। पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य नहीं करते। न पाप फल में संति, पाप का फल नहीं चाहते, पर पापन कुर्बंती यत्न, तो पाप को परवश होकर पाप भोगना ही पड़ता है। जितने नरकों में गए हैं, जितने कैद में पड़े हैं, जितने बीमार पड़े हैं, जितने कराते हैं, रोते हैं, क्या वो करते हैं? वे करते नहीं है, वो होता है। वो करने विभाग में नहीं है, वो होने के विभाग में है। करना अपने अनिष्ट कौन चाहेगा? बिना चाहे रोग होता है, बिना चाहे महामारी आ जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है। 6-7 इति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषका, सर्वा सुखा, सचक्रम परचक्रम सप्ते ईतया, ईति भीष जन्मजना प्रजा दुखारी। तो ये इति आती है, ये होने वाला आती है, ये करने में नहीं आती है। अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, वायु बहुत चले, तेजी में ज्यादा पड़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, ये सब होने वाली बात है। भूकंप हो जाए, ये सब होने में है। तो होना भगवान की मर्जी पर नहीं होता, वो भगवान की मर्जी से होता है। इस पर बहुत वाद विवाद भी है। वो कर्म है, प्रारब्ध जो 3 तरह का माना है। प्रारब्ध 3 तरह का है मानो। एक तो होता है परमात्मा से, एक होता है प्राणियों से, स्वेच्छा, इच्छा, परीक्षा। तो कर्म करते हैं इच्छा से और फल होता है सुख दुख। और एक परेच्छा से सुख दुख होता है, एक अनिच्छा से सुख दुख होता है। ये विषय अलग ज्यादा हो जाएगा। मूल बात नहीं है, करना और होना दो भाग है। हम करते हैं तो भगवान की मर्जी से करते हैं, ऐसा नहीं है। सीधा गया नहीं? तो जो कुछ करते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। मर्जी से करते हैं तभी मनुष्य कहलाता है। पशु पक्षी है, जितने नारकी जीव है, उनके ऐसे ही होता है। वृक्ष है, ये करते नहीं है तो होता है, इनके होता है, ये करना है ही नहीं। पशु पक्षियों को करना होता है ही नहीं। सिंह है, सांप है, ये करने का विधान नहीं, और ऐसा करो ऐसा मत करो, मन होता ही है, सब होना ही हो रहा है। तो होने में ही रखेंगे तो मनुष्य पड़ा ही नहीं रहेगा। सांप, बिच्छू, सुअर, गधा, कुत्ता, ऐसी दशा मनुष्यों की होगी। क्यों? वे करते थोड़े ही है। करते हैं तो डंडे के जोर से करते हैं, विधि से नहीं करते। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करते हैं क्या? अटकते हैं तो वह डंडे के जोर से अटकते हैं। तो फिर मनुष्य संज्ञा ही नहीं रहेगी, मिल्क पड़ा ही नहीं रहेगा। फिर तो वैसे पशु हो जाएंगे। तो करने के लिए भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है, ये मनुष्यों को दी है, पशु पक्षियों को नहीं दी है। वो स्वतंत्रता दी है अपना कल्याण करे। जिस तरह से किसी को राइफल रखने, बंदूक रखने का, गन रखने का जो हुक्म मिलता है, वो उनको अधिकार मिलता है। अधिकार को अगर दुरुपयोग करेगा तो उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। तो मनुष्य को अधिकार मिला है, करे ऐसा ऐसा करना चाहिए। इस वास्ते शास्त्र है, इसलिए विधियां है, गुरु है, माता पिता है, शास्त्र है, राजा की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है,
मालिकों की आज्ञा है, मालिक की आज्ञा है काम करे, मजदूरा काम करते हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार काम करो। वो होने में नहीं है, सब करने में करने में है, करने में करने में है। करना चाहिए अच्छा काम। अब अधिकार मिल गया करने की, ताकत मिल गई, अब ऊंधा सूधा दोनों कर सकते हैं। हमारे अस्त्र मिला अपनी रक्षा के लिए, और वो मार दे, डरने वाले को मार तो दे सकता है, पर तो दंड भोगना पड़ेगा उसका भयंकर। राइफल मिली हमारी रक्षा के लिए, ऐसे चला सकते हो या चला सकते हो, नहीं चलाओ, जहाँ निषेध वहाँ चलाओगे तो ऐसे जो करना है साथ निषेध किया करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा भयंकर। ऐसे आखिरी उपचार में हो तो पुरस्कार मिलेगा। इसमें भी फर्क है। इसमें जो शुभ काम उनकी आज्ञा के अनुसार करोगे तो संतों की सहायता मिलेगी, धर्म की सहायता मिलेगी, जनता की सहायता मिलेगी, भगवान की सहायता मिलेगी। और उल्टा करोगे तो सहायता नहीं मिलेगी। जैसे कोई आदमी कहीं कोई आदमी है वो कहता है राज्य में हम 10,000 रुपया जमा करना चाहते हैं, बीच में जंगल पड़ता है, हमारे भय है, तो राज्य से वहाँ सहायता मिल जाएगी कि भय है तो सिपाही भेज दो, रक्षा हो जाए। और कोई कहता है हम 10,000 की चोरी करना चाहते हैं, हमें सहायता मिल जाए, मिल जाएगी, सिपाही मिल जाएगा साथ में। तो शुभ काम करो तो सहायता मिल जाएगी, अशुभ सहायता नहीं मिलेगी। मिलेगी खजाने में जमा करना है, लाख रुपये जमा करना चाहते हैं हम है हमारे, तो सहायता मिलेगी ही नहीं। इसमें अच्छा काम करोगे सहायता संतों की मिलेगी, महात्माओं की मिलेगी, जनता की मिलेगी सहायता, भगवान की मिलेगी, कर्मों की मिलेगी, सब देव सहायता मिलेगी। क्या उल्टा काम करो सहायता कोई नहीं देगा वहाँ। एक कायदा नहीं, कायदा दो है, पाप और पुण्य दो कायदा है। पाप करने में मनुष्य अपने उल्टा काम करता है स्वयं ही, इस वजह से भोगना पड़ता है। अब इसमें शंका जो करो, जो शंका उठती हो करो, फिर करेंगे बात। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम की मान्यते मानता है, करता वो अपने आप करता मानता है, तो वह बात दूसरी, वो विषय दूसरे, वो तो ज्ञान का विषय है। अहम प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। वो है साधन के, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीन है। उन तीनों की विधि है शास्त्र की, उसमें करता है, वो करता बनता है, गलती करता है, वह बात साधन ही है, वो दूसरी बात है, सामान्य रीति नहीं है। ये सामान्य जो करते हैं और होता है ये है। अभी करना और होने के विषय बात चल रही है, साधन की बात नहीं है। साधन करना चाहिए, वो तीन तरह से होता है, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, उनके कायदे अलग अलग है। अब इसमें शंका जो बोलो भाई, फिर दूसरी बात क्या है, आपको शंका हो, ये बात है। सदाई याद रखो, सदाई कर्मों के विषय में जानना हो तो कर्म रहस्य पुस्तक है, मिलती होगा। नहीं तो साधक संजीवनी में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणा फलम। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच, एक तो मन चाह, एक न चाह, एक मिला हुआ, ये 3 प्रकार कर्मों का फल होता है। बहुत ही अत्यागी नाम प्रीति संन्यासी नाम, अत्यागी होता है, सन्यासी वो नहीं होता। ये 12वां श्लोक, इसके ऊपर खूब विस्तार से ये विषय खूब विस्तार से लिखा है, अरे एक पुस्तक रूप से ही है, कर्म रहस्य ऐसी पुस्तक, उसी वही श्लोक की व्याख्या अलग छोटे पुस्तक में है। वो खूब हमें लिखा, प्राप्त क्या है, क्रियमान कर्म क्या है, संसद कर्म क्या है, स्वेच्छा क्या है, परीक्षा क्या है, अनिच्छा क्या है, और इसमें हम कितने स्वतंत्र है, कितने हम परतंत्र है, किसी किसी विषय में स्वतंत्र है, किसी विषय में परतंत्र है। काफी बड़ा एक श्लोक में गया, जो छोटी पुस्तक भी बन गई उसकी, कर्म का रहस्य आप पढ़ो, बहुत कर्मों को
सुलझन हो जाएगा। कर्मों का सुलझन बहुत कम होता है। ज्ञान की सत्संग में व्याख्या होती है, कर्मों की नहीं होती। भक्ति की ज्ञान की दो बातें ज्यादा होती है, कर्मों के विषय बहुत ज्यादा कमती होती है। इस बार भगवान के काले ने हमारा योग नष्ट, कर्म योग नष्ट हो गया, लुप्त प्राप्त हो गया। कर्म योग को जानते नहीं, कर्म जानते, कर्म योग नहीं जानते। कर्म और योग दो शब्द है, तो कर्म नाम करना, योग नाम उसका फल। योग नाम है समता का, सम तुम योग उसे थे। कर्म करना, फल की प्राप्ति में सम रहना। सुख आवे तो ही सब, दुख आवे तो ही सब, नफा हो तो ही सब, नुकसान तो ही सब, बुखार रहते सब, स्वास्थ्य रहते सब, फल में सम रहना तो योग होता है। फल में राजी नाराजी होते तो कर्म होता है, योग नहीं होता। कर्म योग तभी होता है जब करने में फल में समान है। दूसरा प्रश्न है, अब छड़े में कोई शंका हो तो करो, किसी कोई शंका हो। चिंतन होता है, हाँ, तो चिंतन होता है ना, वो चिंतन वो फल नहीं है, वो अपनी असावधानी है। उस चिंतन के होने में हमने जो पहले कर्म किए हैं उन कर्मों का फल है, वो फल है। वो जितना ही आदमी दुराचार करता है खाओ, उसे चिंतन होता है। जैसे रामलीला देखते हैं तो रामलीला का चिंतन होता है, सत्संग करते हैं तो सत्संग का चिंतन होता है। ये होने में है, वो नहीं चाहने पर भी होता है, चाहने पर भी होता है। होने में आप स्वतंत्र होता है, पर करते हुए आप किए हुए का संस्कार है, वो चिंतन होता है। तो होने में हुआ, वो करने में नहीं हुआ। करने में कहाँ हुआ, होने में ही हुआ। लिखा हुआ है कि होना ये प्रारब्ध के अधीन है, होना प्रारब्ध के अधीन है, और परमात्मा की इच्छा से होना ये दूर चीज अलग हो गई। ये तो प्रारब्ध के अधीन होना, अरे परमात्मा की इच्छा से होना। प्रारब्ध तो पुराना कर्मों का कर्म है, और परमात्मा की इच्छा तो कोई उससे दुश्मन ही नहीं रखता है। अमृत बिंदु में छोटे वाक्य में हाँ। पूरी बात तो आ नहीं सकती, समझ लो। जो होता है वो प्रारब्ध से होता है, इसमें लिखा है। तो ठीक है भाई, ये कहते हैं भगवान की इच्छा से होना, आपने बताया है, तो ये प्रारब्ध से होता है, भगवान की इच्छा से। तो प्रारब्ध से होता है, भगवत की इच्छा से होता है। ये आपका प्रश्न तो ये दूसरा है, पर होता तो होने में हुआ, चाहे भगवान करे चाहे दूसरा आदमी करे, तो कुछ भी करे, होना है वो होना है। देखो प्रारब्ध से होता है, भगवान करते हैं, ये बात दो दिखती है, वो भी सुनो। तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, फिर पूछ लेना। अब बात कहता हूँ, उनमें समाधान ना हो तो फिर प्रश्न कर लेना। जैसे एक आदमी किसी के खेत में काम करता है, ध्यान देकर सुना भाई, बड़ी मन की बात बढ़िया है। खेत में काम करता है, शाम को उसको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे काम से मिलते हैं कि मालिक से मिलते हैं? बताओ। मालिक मिलते हैं, काम नहीं कर तो दे देगा, तो मालिक से मिले कैसे? मालिक से नहीं मिले, काम नहीं करा दे देगा क्या मालिक? आप बताइए। नहीं कुछ ठीक बात है। तो काम नहीं करेगा तो मालिक कैसे देगा? वही तो फिर तो काम करे, तो जो काम से मिलते हैं तो पास में जाकर मेहनत करो, मिलेगा पैसा। मेहनत करो खूब, पट गो दिन भर करो, पसीना आ जा, मिलेगा कुछ भी? तो मिलता है अपने करने से, विधान है मालिक का। तो जो प्राप्त से मिलता है विधान भगवान का है। इस बात से भगवान की कृपा से होता है, भगवान की प्रेम से होता है, कहना ठीक है। करने में कैसे हम सावधान होवे कि पाप हमसे होवे ही नहीं? बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। सावधान। अर्जुन ने पूछा है, कहना प्रयोग पापम चरती पुरुष अनिच्छन्न भी,
मनुष्य नहीं चाहता है पाप करना, फिर किसकी प्रेरणा से पाप करता है? कि कामना से, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इस चाहने के कारण से पाप करते हैं। वो चाहना मिटा तो नहीं होगा। ना भोगों की चाहना होती है, ना द्रव्य की चाहना होती है, ना सम्मान की चाहना होती है, ना हमारे प्रशंसा की चाहना होती है। मन में कोई चाहना मत रखो, आपको पाप नहीं होगा, होगा ही नहीं। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में साफ लिखा है, यस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, हत्वा भी मान लोग निमित्त संपूर्ण लोगों को मार दे तो पाप नहीं लगता है। तो आपकी कामना नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी कोई चाहना नहीं है, तो उसे पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं, लगे हो जाए तो लगेगा नहीं। शारीरिक केवल कर्म, केवल शरीर निर्वाह काम करता पाप नहीं लगता। स्वभाव नियत कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, स्वभाव शास्त्र ने आज्ञा दे दी उसे काम करते हो, पाप का नहीं लगता। नहीं लगता का ऐसा पाप होता तो है, लगता नहीं। जैसे नाम कर तो भाव बुद्धि जैसे लिप्यते, सावधान रहे कि भोगों की इच्छा करे, कोई कामना करके काम न करे, काम निष्काम होकर रहे, कोई चाहना नहीं मन में किंचित मात्र भी, तो उसे कोई पाप हम नहीं लेता। तो करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, कि होने में आपका दिया नहीं है। माँ फले सुख कदाचन, होशियार जी का प्रसन्न, जो सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आओ तो प्रसन्न, बुखार आ जाए तो प्रसन्न, बुखार नहीं आओ तो प्रसन्न। प्रसन्न रहो, उसमें भी जो मन के प्रतिकूल है उसमें प्रसन्न ज्यादा रहना चाहिए। अनुकूल में राजी रहना बहुत दामी नहीं है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसमें आनंद आना चाहिए। बुखार आ जाए 2-3 डिग्री, उसमें आनंद आना चाहिए। घाटा लग जाए उसमें आनंद आना चाहिए। घर का खास आदमी मर जाए तो आनंद आना चाहिए। अपमान हो जाए बिना कारण बिना कसूर तो राजी होना चाहिए। बिना कारण निंदा हो जाए तो राजी होना चाहिए। प्रसन्न हो चाहिए, मस्त है, ठीक है, मौज होनी चाहिए। ऐसे हो सकता है आदमी, ये मैं कह रहा हूँ तमाशा नहीं, हो सकता है। ऐसा आदमी हो सकता है, भूखा में राजी हो सकता है, घाटे में घाटा राजी हो सकता है, बेइज्जती में निंदा में राजी हो सकता है, बिना कारण निंदा राजी हो सकता है। कामना से सारे पाप होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कामना कैसे मिटे? कामना मिटे पाप से डरने से, कि कामना करो तो पाप होगा। आप चाहे जो बोलते हैं, मेरा हकम के साथ चाहे ऐसा नहीं बोलते, बोलो तो कर दी जाएगी हमारे। इस वास्ते पाप से डरो, मनुष्य तो पाप से डरो। और बहुत ही शिक्षा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, विचार है, भगवान का भजन है, साधन है, ये करो मिट जाएगा, कामना मिट जाएगी। एक पुस्तक मैंने पढ़ा कि सत्संग मिटती है। काम पर विजय कैसे होगी? सत्संग से। सत्संग करने से सब काम ठीक हो जाता है। सत्संग बहुत उपाय है, वे सब सत्संग से मिलते हैं, सदविचार से मिलते हैं। सदविचार, सत्संग, सत्शास्त्र, तीन, सत्शास्त्र, सत्संग और सदविचार, इसे ठीक होता है। उसके अनुसार चले, उनके अनुसार करे तो ठीक हो जाते हैं, पाप नहीं होते। आगे पूछा कि प्रार्थना करने से क्या प्रारब्ध बदल सकता है? बदल सकता है। प्रारब्ध प्रार्थना से बदल सकता है, शुभ काम से बदल सकता है। जैसे कोई गुनाह किया तो कैद से भी वो प्राप्त हो सकता है, और जुर्माने से भी दंड है, वो जुर्माना भी दंड हो जाता है, तो जुर्माने से माफ हो जाता है, कैद होने से भी तो जुर्माने से होता है नहीं माफ। तो इसे प्रार्थना से, जुर्माना परमात्मा करने से, दान पुण्य से, इनसे भी प्राप्त होता है। बुखार आता है तो महामृत्युंजय का जप कराते हैं, बीमारी होती तो कर नहीं पुण्य, तो शुभ कर्मों से भी उसमें सहायता मिलती है।
वृक्ष के फल लगता है अपनी मर्जी से, पर कलम कर दिया जाए तो उसको नया नया फल लग जाएगा। तो ये शुभ काम करने से, प्रार्थना करने से बदल सकता है। अत्युग्र पुण्य कर्माणाम अतैव फलमश्नुते, उग्र कर्म किया जाए उसे यही फल मिल जाता है, नहीं तो यहाँ का नाम भवती प्रीति।